नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हुए थे कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 4 लोकसभा सीट गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में वोट डाले जा रहे हैं और इन 4 सीट पर कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मतदान किया है। वहीं जमशेदपुर में बूथ संख्या 288 पर ईवीएम खराब होने से लोगों को काफी परेशानी हुई है। अगली बड़ी खबर, निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत, निर्वाचन आयोग पहुंचा कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड से मिलकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। प्रतिनिधिमंडल ने अपने शिकायत में कहा कि 23 मई 2024 को गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे द्वारा गोड्डा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक सह कृषि मंत्री, झारखंड सरकार बादल पत्रलेख एवं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन को ईडी का समन दिए जाने संबंधित बयान दिया गया है और कुछ न्यूज चैनलों में भी बादल पत्रलेख एवं हफीजुल हसन को ईडी का समन जारी किए जाने की खबरें प्रसारित की गई है। परंतु इस मामले पर ईडी के अधिकारियों द्वारा ना ही आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है और ना ही इसका खंडन किया गया है, जबकि ईडी का कोई समन बादल पत्रलेख एवं हफीजुल हसन को नहीं दिया गया है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा अवैध शराब चुलाई के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में जिले के धनवार थाना और परसन ओपी क्षेत्र में अवैध महुआ शराब चुलाई के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया और यह अभियान उत्पाद अवर निरीक्षक रवि रंजन के नेतृत्व में चलाया गया है और इस दौरान 3 स्थानों पर छापेमारी कर 7.5 क्विंटल जावा महुआ और 260 लीटर तैयार महुआ शराब को जब्त किया गया है। अगली खबर, राहुल गांधी ने संविधान की प्रति लहराकर देश का किया अपमान। झारखंड के गोड्डा में विष्णुदत्त शर्मा का बयान। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने झारखंड प्रवास के दौरान गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के देवघर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रधान कार्यालय में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि मेरे लिए देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला। बीडी शर्मा ने कहा कि हमें इस लोकसभा सीट को प्रचंड बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर उनके हाथ मजबूत करना है। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल ने कतार में लगकर किया मतदान, लोगों से की वोट की अपील। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान स्थित बूथ पर सुबह 7 बजे ही पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और यह बूथ राजभवन से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। राज्यपाल जब बूथ पर पहुंचे तो उनसे पहले 5 मतदाता खड़े थे। राज्यपाल ने करीब 5 मिनट लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और निर्वाचन अधिकारी को अपना पहचान पत्र दिखाया और इसके बाद ईवीएम पर अपना वोट रिकॉर्ड किया। अगली खबर, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा नेता जयंत सिन्हा और राज सिन्हा पर कार्रवाई की आड़ में निशाना साधा है। महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य ने दावा किया कि भाजपा हार के डर से बौखला गई है। क्षत्रिय समाज के नेताओं को टारगेट करने के बाद कायस्थ समाज के नेताओं को लक्ष्य बनाया जा रहा। जब इन लोगों ने अपना जवाब दे दिया है तो उन्हें सामंतवादी कहकर अपमानित किया जा रहा। गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा पैसे नहीं देने की बात कर रहे, जबकि निशिकांत दुबे ने उल्लेख किया है कि उन्होंने उनसे कर्ज लिया है। पूरा मामला संदेह के घेरे में है और इसकी जांच आवश्यक है। अगली खबर, फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट में की गई सुनवाई। कोर्ट ने उम्र की छूट देने वाली याचिका खारिज की। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट में जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति में उम्र की छूट देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की निगरानी में जेपीएससी की परीक्षा हो रही है और ऐसे में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी है और इस संबंध में नीतीश सैमुअल कुजूर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अगली खबर, कस्तूरबा और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को करियर पर परामर्श देंगे 106 प्रशिक्षित शिक्षक। झारखंड में संचालित 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली 50,000 से अधिक छात्राओं को करियर विकल्पों के चयन और लक्ष्य निर्धारण के लिए सलाह दी जाएगी। करियर परामर्श पर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त 106 शिक्षक इसमें सहायता करेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के मार्गदर्शन में पीसीआई
इंडिया की ओर से राज्य के 10 जिलों से चयनित 106 शिक्षकों को इससे संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। अगली खबर, जेएसएससी ने पेपर 4 के विषय का विकल्प देने के लिए समय बढ़ाया। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के क्रम में पेपर 4 के विषय का विकल्प प्राप्त किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी से विषय का विकल्प मांगा गया था। अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अंतिम अवसर 25 से लेकर 28 मई तक प्रदान किया है और इस संबंध में विषय का विकल्प देने के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक प्रकाशित किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो रांची एसएसपी ने पत्नी के साथ लाइन में लगकर किया मतदान। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने पत्नी कंचन सिन्हा के साथ लाइन में लगकर बरियातू के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय के कमरा संख्या 6 में मतदान किया और इस दौरान दोनों ने रांची वासियों से अपील की कि प्रत्येक मतदाता अवश्य मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आए और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। गौरतलब है कि रांची लोकसभा समेत चारों सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है और मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार लगी है। अगली खबर, घूमने का बनाया प्लान तो रांची से महंगी हो गई फ्लाइट की उड़ान। गर्मी छुट्टी होने के साथ ही बहुत सारे लोगों ने बाहर घूमने जाने का प्लान बना लिया है, लेकिन जब टिकट लेने की बारी आई तो टिकट महंगा हो गया है। रांची एयरपोर्ट से दूसरे शहरों में जाने के लिए इन दिनों फ्लाइट कंपनियों ने टिकट के दामों में 20 से 25% तक बढ़ोतरी कर दी है और आज से 10 दिन पहले टिकट जो दाम था वह 1 सप्ताह के अंदर ही बढ़ गया है। जिन लोगों ने अप्रैल महीने में टिकट करवाया है उनको तो सस्ता टिकट मिल गया, लेकिन जो अब टिकट खरीदने जा रहे उनको महंगा पड़ रहा। अगली खबर की बात करें तो इंटर कॉलेजों में सीट निर्धारण के खिलाफ आंदोलन करेंगे वित्तरहित शिक्षक। इंटरमीडिएट कॉलेजों में नामांकन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सीट निर्धारण के निर्णय के खिलाफ वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा। मोर्चा ने स्पष्ट किया कि पिछले वर्ष में निर्धारित सीट जितनी है उतनी सीट पर संस्थान नामांकन लेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। छात्रों का भविष्य बर्बाद होने नहीं दिया जाएगा। मोर्चा ने 7 जून को अध्यक्ष मंडल की बैठक बुलाई है और इसमें जैक के घेराव करने का निर्णय किया जाएगा। अगली खबर, राज्य में 1 महीने में दूसरी बार बर्ड फ्लू इन्फेक्टेड जोन में पक्षियों को मारने का अभियान शुरू। रांची में 1 महीने के भीतर दूसरी बार बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रभावित इलाके में जिला प्रशासन की ओर से गठित रैपिड रिस्पांस टीम ने मुर्गे, मुर्गियों, बत्तख और अन्य पक्षियों को मारने का अभियान शुरू कर दिया है और इस बार रांची के मोहराबादी से 10 किलोमीटर की परिधि का इलाका इन्फेक्टेड जोन के तौर पर चिन्हित किया गया है। इस इलाके में मुर्गे, मुर्गियों, पक्षियों और अंडों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध कर दी गई है। अगली खबर की बात करें तो रांची में ईडी की टीम फिर जहांगीर आलम के फ्लैट पर पहुंची, कर रही है जांच। बता दें कि ईडी की टीम शाम दूसरी बार जहांगीर आलम के फ्लैट में पहुंची और जांच कर रही है। आपको बता दें कि जहांगीर समेत अन्य के ठिकाने में से ईडी ने 37 करोड़ से अधिक का कैश बरामद किया था और जहांगीर झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल का सहायक है। और साथ ही आपको बता दें कि जहांगीर के ठिकाने से ईडी ने 32 करोड़ की राशि जब्त की थी। जहांगीर आलम के ठिकाने पर 7 मई को ईडी ने रेड मारी थी। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन की जाएगी लागू। गोड्डा लोकसभा से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के लिए वोट मांगने आए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार रही और उन्होंने कहा कि देश की जनता को गुमराह करके भाजपा ने सत्ता हासिल की है। 2014 में महंगाई को लेकर हाई तौबा मचाया, तब गैस 450 रुपये थी, फिर भी भाजपा को महंगा लग रहा था और पिछले 10 सालों में भाजपा सत्ता में रही लेकिन महंगाई एवं बेरोजगारी की बात ही नहीं कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरी मिलेगी और पुरानी पेंशन भी लागू होगा, वैकेंसी निकलेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अगली खबर की बात करें तो जिस पार्टी ने झारखंड अलग राज्य बनाया है हमें उस पार्टी का साथ देना है और उस पार्टी को वोट देना है। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पालो जोरी प्रखंड के घोरपरहा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही है। मरांडी ने कहा कि झारखंड अलग राज्य का निर्माण ना तो कांग्रेस ने किया और ना ही उनके सहयोगी दलों ने। झारखंडियों के मान एवं सम्मान को किसी ने रखा है तो भाजपा ने रखा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग राज्य के सपने को साकार किया और भाजपा की सरकार ने झारखंड के गाँव का विकास करते हुए सभी गाँव को सड़क मार्ग से जोड़ा है। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि हम उद्योग विरोधी नहीं हैं, पर नहीं छोड़ सकते अपने हिस्से की रोटी। बता दें कि अपने हिस्से की रोटी हमेशा छोड़ नहीं सकते और अपने हक के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू ने कही है।
और साहिबगंज और पाकुड़ के अमरापाड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी और उन्होंने कहा कि तमाम तरह के उद्योग लग रहे, परंतु जो हक आदिवासी को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। अगली खबर दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा कि पहले करोड़ों का भ्रष्टाचार करके यहाँ के गरीबों की हकमारी करते हैं और जब जेल जाते हैं तो पत्नी जनसभा करके झूठा बिलाप करती है। पहले मुख्यमंत्री फिर मंत्री और अब सुन रही हूँ कि 2 और मंत्री भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुके हैं। बारी बारी कर अब इनकी पत्नियां ही जनसभा करेगी और झूठे मामले में फंसाए जाने का बिलाप करेगी। सीता सोरेन ने कहा कि इन्हें हिदायत की नहीं बल्कि काके में इलाज की आवश्यकता है। मुझे तो इन भ्रष्टाचारी रावणों के चंगुल से मोदी जी ने निकाल लिया है और सम्मान दिया। इन भ्रष्टाचारी परिवारों को कौन बचाएगा। ये शब्द बांध थे दुमका से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन की। अगली खबर सऊदी में फंसे हैं झारखंड के 45 मजदूर। कुवैत में जान की भीख मांग रहा दशरथ। घर से जब निकले तो आंखों में यही उम्मीद थी कि 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे, बाल बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे और तंगहाली से परिवार दूर रहेगा। पर अब स्थिति यह है कि दोनों वक्त खुद का भी पेट भरना मुश्किल हो रहा और तो और जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे। यह व्यथा है कतर और सऊदी अरब में रह रहे झारखंड के मजदूरों की, जिन्होंने रोजी रोटी की तलाश में देश की सरहद लांघी थी। और गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के ऐसे 45 से अधिक मजदूर अब पराए मुल्क में खाना बदोश की जिंदगी जी रहे। इधर इनके स्वजन टकटकी लगाए बैठे हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे तो उनके अपनों की घर वापसी हो पाए। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में 28 मई तक बारिश, बिजली का येलो अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। झारखंड में मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में 25 से लेकर 28 मई तक बारिश और तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। 25 मई से 27 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भाग में कई जगहों पर गर्जन के साथ तेज हवाओं का असर रहेगा और बिजली गिरने की भी संभावना है और इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर के बीच होगी। 28 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भाग में गर्जन के साथ तेज हवा का असर होगा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। रेखा झुनझुनवाला को अरबपति बनाने वाली कंपनी समेत 6 शेयर में बम्पर तेजी के संकेत मिले हैं। बता दें कि एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, बीपीसीएल जैसे शेयरों में तेजी थी, जबकि अडानी पोर्ट्स, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स और आईटीसी के शेयरों में कमजोरी थी। हालांकि जेके पेपर, टाइटन कंपनी, बजाज फिनसर्व, एम्फेसिस, पतंजलि फूड्स और सेंचुरी प्लाई के शेयर अब लगातार तेजी में रहेंगे।